देखिए बोधगया विधानसभा में नंदलाल मांझी ने पूरा गदर मचा दिया है। सैकड़ों मोटरसाइकिल काफिला के साथ पूरा माहौल बना दिया नंदलाल मांझी ने। इस तस्वीर को देखिए, पूरा माहौल बना दिया गया है। बोधगया, एक मिनट रुक जाइए। बोधगया विधानसभा में सैकड़ों मोटरसाइकिल के साथ पूरे इलाके में भ्रमण कर रहे हैं नंदलाल मांझी, और इनके साथ देखिए हजारों हजार की संख्या में ये सारे मांझी समाज के लोग मौजूद हैं और पूरा माहौल बना दिए हैं। अरे सैकड़ों की संख्या में काफिला लेकर कहां से आ रहे हैं आप? ये सब जनता का आशीर्वाद है और हम लोग आ रहे हैं आज बोधगया कालचक्र मैदान से हम लोग निकले हैं। भगवान बुद्ध को चरणों में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद हम लोग लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। कड़ाही माथा पे लेकर घूम रहे हैं जी। अरे ये कढ़ाइया मांझी जी वाला है? नहीं 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 नहीं, मांझी जी का कढ़ाई है? नहीं नहीं नहीं, कौन वाला है? निर्दलीय वाला है। अरे मांझी जी का कढ़ाई है ना? मांझी का कढ़ाई है। रुकिए रुकिए, अरे कढ़ाइया तो मांझी जी कह रही है, हम देखे थे पहले जी। नंदलाल जी को मिला है। नंदलाल जी को मिल गया? हाँ जरूर। अच्छा एक बात पकड़िए इसको, मांझी जी के कढ़ैया में संधवारी कर दिया आप। देखिए ये चुनाव चिन्ह है, कड़ाही ये है, और हम भगवान का लाख लाख शुक्रिया देते हैं कि हमको कड़ाही चुनाव चिन्ह मिला है। जनता का आशीर्वाद, बोधगया की जनता यहाँ बदलाव चाहती थी, अब बदलाव के लिए कड़ाही दे दिया है। क्या बात है, क्या और बात है। बोधगया विधानसभा को बचाना है और हर हाल में हम लोग को कहीं न कहीं यहाँ परिवर्तन करके विकास के धारा में जुड़ना है और इतिहास बनाना है। निर्दलीय आज तक यहाँ जीता नहीं है समर भाई, लेकिन इस बार कह देते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से जीत कर सदन में जाए। एक बात बताइए, एक मिनट, इतना मोटरसाइकिल लेकर घूम रहे हैं आप, ये तो सर्वजीत जी का नींद उड़ा दिए, श्यामदेव जी का भी नींद उड़ा दिए आप। देखिए सर्वजीत और श्यामदेव से कोई कंपटीशन नहीं है, हम पहले भी आप लोग को बोल चुके थे। ये सब एक्सपायरी डेट के लोग हैं, इस पर चर्चा करना ही बेकार है। और हम लोग बिल्कुल नए लोग, देखिए ये सब युवा लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र में विकास हो, ये लोग चाहते हैं कि मेरे यहाँ नली बने, ये लोग चाहते हैं कि मेरे यहाँ गली बने। ये विकास से वंचित लोग हैं जो कहीं ना कहीं विकास के मुख्य धारा में इनको कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया है, कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया है। देखिए ये है विनय मांझी जी, बोधगया के अध्यक्ष हुए, लेकिन देखिए इनके साथ भी क्या विधायक जी ने किया है। तो हम लोग राजनीतिक द्वेष, मारपीट, ये FIR और किसी तरह का सताने दबाने वाला विधायक से बोधगया की जनता मुक्ति चाहता है। क्या बात है। और इस मुक्ति के लिए ही इतना जन आंदोलन हो रहा है। और हम पुनः कहते हैं इस बार कि कहीं न कहीं परिवर्तन की लहर दौड़ रही है लोगों में, लोगों को एहसास धीरे धीरे होने लगा है। साथी हमने किसी को बुलाया नहीं है, किसी को लाया नहीं है, हमने साथ चलने का प्रयास किया है। देखिए हजारों युवा कारवा के साथ जुड़ने का काम। क्या निर्दलीय आ रहा है सर बोधगया में? क्या निर्दलीय प्रत्याशीबाजी मार रहे हैं? क्या निर्दलीय प्रत्याशीबाजी मार रहे हैं? निर्दलीय प्रत्याशी आ रहा है। क्या नंदलाल मांझी बाजी मार रहा है इस बार? बाजी मारेगा। एक बात बताइए नंदलाल जी, क्या कुमार सर्वजीत और श्यामदेव पासवान इस कड़ाही का हवा देखकर उड़ रहे हैं? अरे भैया उड़ नहीं रही, उन लोग का अता पता लापता हो चुके हैं। और बताओ काहे उन लोग का जिक्र करते हैं भैया? हम तो कहते हैं कि उन लोग एक्सपायरी डेट है, जनता यहाँ से उब गई है, उन लोग को एकदम हर हाल में विदा करेगी, इसलिए वो सब जिक्र नहीं है किसी से। कोई बोधगया विधानसभा इस बार इतिहास बन रहा है? बिल्कुल इतिहास बनेगा और यहाँ की जनता ने तय कर लिया है। दशरथ मांझी का नाम सुने हैं ना आप लोग? बहुत अच्छा से पहाड़ के सीना चीर करके उसको रास्ता बनाने का काम किया है, और नंदलाल मांझी उसी का वंशज है, इसलिए इतिहास तय है, इतिहास तय है। और हम कह देते हैं, हमको केवल यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हमारी माँ बहन भाई बंधु सभी लोग का आशीर्वाद प्राप्त है। जो भी सकारात्मक राजनीति करने वाले हैं मैं उनको भी नमन करता हूँ। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी प्रणाम करना चाहता हूँ। हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी सकारात्मक राजनीति के लिए पहल के लिए तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही समता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा पर धरातल को उतारने वाले उपेंद्र कुशवाहा जी को भी नमन करता हूँ। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को भी एक आइडियल मानता हूँ, जो समाज के सबसे
अंतिम पायदान पर कहीं न कहीं रोशनी पहुंचाने का जो है एनडीए के बारे में कुछ बोलते रहे, कहीं उसी का तो कुछ सेटिंग सब कुछ नहीं है। हम तो कह रहे हैं, मैं बोध गया का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। बोध गया की जनता ने ठाना है हर हाल में यहाँ पर बदलाव होना चाहिए। बदलाव इस मुद्दे पर होना चाहिए कि यहाँ पर जो 60,000 70,000 हमारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके यहाँ पेयजल की सुविधा क्यों नहीं पहुँच पा रही है। हम गरीब गुरुओं जो नाली पर रहने को विवश हैं, वो उनका निराकरण क्यों नहीं हो रहा है। विकास पुरुष बहुत काम किए हैं। अरे भैया वो गाल बजाते हैं दूसर के योजना पर, अगरबत्ती धूप दिखाते हैं। माल महाराज के मिर्जा खेले होली आप ही हैं जी, आप ही नंबर दिए विकास पुरुष के जगह शिलान्यास पुरुष का। अरे भैया शिलान्यास पुरुष हम कहते, विकास पुरुष कहाँ कहते हैं। उस शिलान्यास पुरुष है पत्थर अगरबत्ती धूप लेकर ले चल रहे हैं। और सुनिए, हम पुनः आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं, हमको किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, ना किसी को हराने वाले से, ना जो जीते हुए उनसे। यहाँ की जनता का लहर आप महसूस कीजिएगा। ये लोग कितने पीड़ित प्रताड़ित हैं, कितने दबाए हुए हैं, कितने सताए हुए हैं, ये तो महसूस कीजिए। हमको रोना तब आ जाता है जब हम बसकटवा गुरपा के जंगलों में जाते हैं, जहां आज तक मोबाइल टावर की सुविधा नहीं है, पेयजल की सुविधा नहीं है। किस बात का आप विकास कर रहे हैं। वहां पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना आप नहीं कर पाते हैं, लोगों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। हद तो तब हो गई जब हमारे भाई बंधु बहन लोग स्नातक की शिक्षा के लिए गया जाते हैं। क्या बोध गया विधानसभा में फतेहपुर में स्नातक कॉलेज की स्थापना नहीं कर सकते थे। पूरा गाल बजा रहे हैं कि हम काबिल है। मंत्री भी सुना ही रहे हैं, तो मंत्री रहे तो कौची किए, क्या किए। संडेश्वर में दे दिया, गुरपा भैया संडेश्वर में दे दिया, करियापुर में दे दिया, मायापुर में सब चीज दे दिए, लेकिन जो जरूरत का चीज है वो क्यों नहीं दिए। शिक्षा से ज्यादा कोई महत्व रखता है, आपको पेयजल से ज्यादा कोई महत्व रखता है, लेकिन आपने सुविधाओं को बढ़ाया है, समस्या कहाँ खत्म हुई है। और सकारात्मक राजनीति करने वाला वही है जो समस्याओं को हल करे, ना कि सुविधाओं को बढ़ाए। हम आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं समर भाई। और बोध गया की जनता यहाँ के लोग हैं, कहीं ना कहीं परिवर्तन के वाहक है। और इस बार इतिहास रचेगा, निर्दलीय इस बार सदन जाएगा, तय है। अरे 14 तारीख को इस कड़ाही में क्या बनेगा। हम तो बोल रहे हैं भैया 14 इस कड़ाही में पकौड़ी भी बनेगा, फुलौड़ी भी बनेगा, मिठाई भी बनेगा, मोटका भी बनेगा, महीनका भी बनेगा। अरे मोटका भी महीनका भी खाएगा कौन। हम लोग पूरे समाज, पूरा परिवार, पूरे बोध गया की जनता खाएगी। और माननीय विधायक जो के भी न्योता देंगे कि आप भी आइए, ग्रहण कीजिए, हम लोग सब एक साथ हैं। ठीक है, तो ये नंदलाल मांझी हमारे साथ है, पूरे इलाके में माहौल बना दिए हैं, एकदम गदर मचा रहे, कह रहे हैं इतिहास बनेगा। क्या इतिहास सच में बनेगा? क्या बोध गया विधानसभा में इस बार इतिहास लिखा जाएगा? क्या कोई निर्दलीय उम्मीदवार इस पर बाजी मारेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। मैं समर राठौर, गया से।